गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले कल यानी 3 जनवरी नए साल में। आज पहला ट्रेडिंग सेशन था 2023 का पहला ट्रेडिंग सेशन। देखिए किस तरह से पैन आउट हुआ। हम आ चुके हैं निफ्टी के साइड पे। तो निफ्टी की ओपनिंग होती है 18,131 पे और शुरुआती दौर में ही लो बनता है 18,086 का। उसके बाद मार्केट लगातार ऊपर की दिशा तय करता है और सेकंड हाफ में एक डिप आता है, फिर वहां से एक शार्प रिकवरी आती है लास्ट के आधे घंटे में और हाई बनता है 18,215 का और क्लोजिंग होती है 18,197। लगभग 18,200 के आसपास क्लोजिंग हो जाती है 92 पॉइंट के तेजी के साथ। एडवांसेस 30 शेयर ऊपर और 18 शेयर नीचे चल रहे थे और 2 शेयर नीचे अनचेंज थे। तो आज के दिन की अगर देखा जाए तो सेक्टर स्पेसिफिक लीडर कौन रहा है? मेटल सेक्टर में आज बहुत अच्छी तेजी रही है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा पहला सपोर्ट बन के आ रहा है वो है यस 18,100 के आसपास का एरिया, टू बी प्रिसाइज 18,120। दूसरा जो सपोर्ट है वो रहेगा 18,000 का। तीसरा जो सपोर्ट है वो रहेगा 17,900 के आसपास का लेवल। और ऊपर देखते हैं रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस कर सकता है मार्केट। तो पहला जो हमारा अब रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 18,275 से लेकर के 300 का लेवल। तो 18,275 और 300 के बीच में मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, पहला रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस है वो रहेगा 18,400 के आसपास का एरिया। तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा 18,480 से लेकर के 500 के आसपास का एरिया। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। ये रेजिस्टेंस किस तरह से डिफाइन होते हैं? कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग। ऐसा लेवल जहां से मार्केट ऊपर नहीं जा पाए, वहां से एक शार्प गिरावट आई है तो रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। यदि आप चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा, जैसे ये लेवल है 275 के आसपास, तो यहाँ से देखिए मार्केट जो है नीचे आया था उस दिन। तो एक पहला रेजिस्टेंस हो गया। फिर बीच में देखिए इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी मार्केट इससे ऊपर नहीं जा पाया। देखिए चढ़ने की कोशिश किया, यहाँ से फिर डिक्लाइन आ गई और नीचे आने लगा। तो इतनी भारी गिरावट हुई थी। और देखिए आपको पता ही होगा 18,480 का लेवल, जहां से बहुत ही बड़ी डिक्लाइन आई थी, लगातार वन वे डायरेक्शन गिरता गया। तो इस तरीके से आप भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शन चेन के डेटा पे, जहां पे हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके के आपके ट्रेड बन सकते हैं। तो 18,179 स्पॉट प्राइस है। पीसीआर 0.87, कल के अपेक्षा आज के दिन इम्प्रूवमेंट है पीसीआर में, जो कि पॉजिटिव संकेत माना जाएगा। 18,150 के लेवल पे या 200 के लेवल पे देखते हैं तो यहाँ पे 30,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई यहाँ पे 1,21,000 के आसपास का है। 18,150 के लेवल पे 21,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 45,000 से ऊपर है। 18,100 के लेवल पे अगर हम देखें 43,000 से ऊपर का वाई एडिशन है और टोटल वाई 1,18,563 का है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा दिख रहा है। तो यदि इस जोन में आए तो हमें क्या करना है? बाई सीई। सीई का मतलब होता है कॉल, कॉल बाई करना है। उसके बाद में अगर हम देखें तो 18,000 का लेवल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 56,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 1,49,000 का है। तो पहला देखिए तो 18,100 बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यदि इससे नीचे मार्केट आधे घंटे तक ट्रेड करे तभी फर्दर डाउन साइड के बनेंगे, नहीं तो यहाँ पे आने पे आपको बाई करना है। और थोड़ा यदि नीचे जाता है तो वहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हैं। देखिए मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम है, तो मार्केट में वोलाटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहने की संभावना रह सकती है। तो ऐसे में आप क्या करिएगा, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उन्हीं पे आप कॉल या पुट बाई करिएगा। बीच में यदि आप करते हैं तो ना ही आपको कॉल में प्रॉफिट होगा ना ही पुट में प्रॉफिट होगा, क्योंकि लो वॉल्यूम की वजह से प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं।
18,200 के लेवल पे कॉल साइड में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जो वाई चेंज हुआ है 11,150 का, और टोटल यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाई है 1,76,465 का। तो देखिए 1,25 लाख का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का वाई है। तो ऐसे में जो 18,200 है वो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन आज के दिन लगभग उसी के आसपास क्लोजिंग हुई है। यदि शुरुआती आधे घंटे में 18,200 के ऊपर रहा तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जो कि 18,300 के आसपास आपको ले जा सकती है। तो 18,300 के लेवल पे देखिए वाई यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब ये है कि कल के जो है मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा संभावना है कि इस लेवल के टारगेट बनेंगे। रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग वाई है 1,33,000। तो 18,300 और 350 के बीच में यदि आता है तो आपको क्या करना है, पुट बाई करना है। बाई पीई, पी का मतलब होता है पुट। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कॉल, राइट हैंड साइड में पुट्स लिखे रहते हैं। इधर के डेटा पुट साइड के हैं और इधर के कॉल साइड के हैं। ये इमेजिनरी लाइन 150 से ऊपर ये जो है इसको हम इन द मनी कॉल कहते हैं, आईटीएम कॉल, और यहाँ पे है ओटीएम कॉल। इस साइड में ओटीएम पुट, ओटीएम का मतलब है आउट ऑफ द मनी, और यहाँ पे आईटीएम पुट। और इस 150 के लेवल पे जो रहेगा उसको हम एटीएम यानी एट द मनी कहते हैं। तो और ऊपर हम देखते हैं तो 18,400 के लेवल पे अगर हम देखेंगे तो 10,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई अगर हम देखें यहाँ पे तो 1 लाख से ऊपर का है। 18,500 के लेवल पे 9,000 से ऊपर का वाई एडिशन, लगभग 10,000 के आसपास का वाई एडिशन हुआ है। टोटल वाई 1,34,000 का है। तो आने वाले समय में यदि देखिए 18,300 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यदि इसके ऊपर मार्केट आधे घंटे तक ट्रेड करने लगे तो आपको यहाँ से जिन्होंने पुट खरीदा वो एग्जिट हो जाएंगे, और या फिर आप लोग स्टॉप लॉस 18,350 का भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस लेवल पे 18,350 से ऊपर जाए तो आपको अपनी पुट यदि आपने बाई किया है तो आप एग्जिट कर लेंगे, अदरवाइज यदि यहाँ से रिवर्सल आता है तो बने रहेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन कि आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। स्टॉप लॉस नहीं लगा के चलेंगे तो ऑप्शन में पैसा जीरो हो जाएगा। इस बात को नोट करके रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है 43,038 पे। शुरुआती दौर में ही लो बनता है 42,961 का। उसके बाद में एक थोड़ा तेजी का माहौल ही बना रहता है पूरे दिन, और सेकेंड हाफ में एक डिप आता है, फिर रिकवरी होती है। तो आज का जो हाई बना था 43,382 का, शुरुआत के अगर हम कहें तो एक घंटे के अंदर अंदर ये हाई बना था, और क्लोजिंग होती है 43,203 पर 216 पॉइंट के शानदार तेजी के साथ। एडवांस से 9 शेयर ऊपर चल रहे थे, 3 शेयर जो है नीचे चल रहे थे 12 शेयर में। कैंडल स्टिक चार्ट की अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन के आ रहे हैं, इनको पहला अगर सपोर्ट देखें तो पहला सपोर्ट रहेगा आपका 43,000 का लेवल। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा आपका 42,800 के आसपास का लेवल। तीसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 42,500 के आसपास का लेवल। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। आपको पहले ही सपोर्ट पे यदि इस लेवल के आसपास आए तो आपको कॉल बाई करना है। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो पहला जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो है 43,500 का लेवल। दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 43,800 के आसपास का लेवल। तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा 44,000 से लेकर के 44,100 तक का। इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो स्ट्रेटजी देखिए, जो 43,500 का लेवल है इसके ऊपर मार्केट कम से कम आधे घंटे ट्रेड करने लगे तो आप और फर्दर अपनी तेजी की पोजीशन बढ़ा सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना सस्टेन यदि नहीं होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और पुट भी बाई कर सकते हैं।
तो ऑप्शन चेन एनालिसिस में देखते हैं कहाँ पे हमें क्या बाई या सेल करना है। स्पॉट प्राइस है 43,203 का, पीसीआर 0.86, कल से इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे पीसीआर में। तो 43,200 के लेवल पे अगर हम देखें तो वाई चेन है 48,313 का, और टोटल आउटस्टैंडिंग वाई है 68,000 कॉन्ट्रैक्ट का। 43,000 के लेवल पे 33,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 1,44,274 का है। तो ये जो लेवल है ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर आता है 43, देखिए 43 मान लीजिए कि 25 आ गया, 30 आ गया, या फिर 42,970 80 आ गया, तो ये सब लेवल आपके बाइंग के रहेंगे। या 950 भी आ गया, 42,950, तो वहां पे भी आपको क्या करना है, बाई कॉल कॉल बाई करना है, यानी सीई। और नीचे अगर हम देखते हैं तो क्रूशियल जो सपोर्ट फिर दिखता है वो है 42,500 के लेवल पे, जहाँ पे वाई चेन 3,000 से ऊपर का है, टोटल वाई 87,921 का है। तो ये देखिए 43,000 के बाद में अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखें तो मेजर सपोर्ट 42,500 का ही दिख रहा है। वैसे इंटरमीडिएट सपोर्ट 42,700 और 800 के आसपास भी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लगभग इन सभी लेवल पे बराबर ही आपको दिखेंगे वाई। 43,200 कॉल साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए वाई चेंज 11,000 से ऊपर का है, टोटल वाई यहाँ पे 83,937 का है। पुट राइटिंग हो रखी है और इधर जो है कॉल बाइंग हो रखी है, तो इसका मतलब क्या है, फुल टॉस तेजी की पोजीशन बनी है। लेकिन ऊपर में देखिए कॉल राइटिंग हो रखी है, तो बहुत ज़्यादा अपसाइड अभी नहीं दिख रहा है ड्यू टू लो वॉल्यूम। और लो वॉल्यूम में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ी वोलेटिलिटी भी आ जाती है, अचानक से मार्केट ऊपर गया फिर दूसरे पल में नीचे भी आ सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो वाई देखिए वाई रिड्यूस भी हुई है 43,500, यानी कि यहाँ पे जो कॉल राइटर थे वो अब डरे हुए हैं। और नीचे के जितने भी देख रहे हैं हम स्ट्राइक प्राइजेस, सभी पे जो है कॉल राइटर एग्जिट हुए आज के दिन, तो ये पॉजिटिव संकेत है। कॉल राइटर का बाहर होना इसका मतलब मार्केट और ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकता है। तो 43,300 के लेवल पे देखते हैं तो यहाँ पे 19,000 से ऊपर का हुआ एडिशन, और टोटल वाई 1,01,726 का है। तो हर्डल आपका कहाँ पे है, 43,200 और 300 का लेवल। तो 43,300 से ऊपर मार्केट जैसे ट्रेवल करने लगे तो आपका पहला टारगेट 43,500 का बनता है, जहाँ पे देखिए 1 लाख से ऊपर का वाई है। तो देखिए यहाँ पे जो वाई है और लगभग इतना ही वाई यहाँ पे है, तो 43,300 जो है शुरुआती दौर में शुरुआत के आधे घंटे में पार कर लेता है, तो आपको बहुत आराम से ये टारगेट मिल जाएगा। तो यहीं पे आपको क्या करना है, पुट बाई करना है, बाई पीई। यदि देखिए आपको पुट में कब तक बने रहना है, जब तक 43,600 से ऊपर नहीं जाता है। यदि इससे ऊपर मार्केट ट्रेवल करने लगता है बैंक निफ्टी, तो आपको अपनी पुट के पोजीशन से एग्जिट हो जाना होगा। फिर ऊपर के लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटी देखनी होगी। 43,800 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस है, 10,000 से ऊपर का वाई एडिशन है, टोटल वाई 42,000, और उससे ऊपर 44,000 के आसपास आप पुट बाई कर सकते हैं। एफआईआई और डीआई डेटा की अगर हम देखें तो कैश में एफआईआई ने 212 करोड़ की सेलिंग कर रखी है, डीआई ने 743 करोड़ की बाइंग कर रखी है उनके सामने। ऑप्शन एफएनओ में अगर हम देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में 716 करोड़ की सेलिंग है, और इंडेक्स ऑप्शन में अगर देखें तो 1,379 करोड़ की, लगभग एक, अगर हम कहें कि 1,380 करोड़ के आसपास की सेलिंग हो रखी है। स्टॉक्स में देखते हैं तो स्टॉक्स में यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक तेजी हुई है, लगभग 520 करोड़ की बाइंग है स्टॉक फ्यूचर में, 19 करोड़ की सेलिंग है स्टॉक ऑप्शन में। तो स्टॉक स्पेसिफिक तेजी रहने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। इंडेक्स में अगर हम देखें तो इंडेक्स में थोड़ा सा नेगेटिव व्यू है एफआईआई का। तो दोस्तों आज का एनालिसिस यहीं पे क्लोज होता है। वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है लाइक कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा।
और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।